मसीह में आपकी सलामती हो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा खजूरों के त्योहार पर, जिसे हम पाम संडे कहते हैं। तो खजूर के लिए इब्रानी में लफ्ज तिमर, फारसी में खुरमा और अंग्रेजी में डेट इस्तेमाल किया जाता है। हम इसे पाम संडे कहते हैं क्योंकि खजूर की डाली के लिए लफ्ज पाम इस्तेमाल होता है। और जब यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखिला हुआ तो लोगों ने खजूर की डालियां लेकर यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। आप इसे यूहन्ना की अंजील में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना बाकायदा खजूर का लफ्ज इस्तेमाल करता है, लेकिन बाकी अंजील में डालियों का जिक्र है, लेकिन खजूर का बाकायदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। खजूर के दरख्त की यह खासियत है कि ये तकरीबन सदाबहार रहता है। इसके पत्ते झड़ते नहीं हैं, अमूमन इसके पत्ते नहीं झड़ते। और इस दरख्त की खूबसूरती की वजह से बाज औरतों का नाम भी तिमर रखा जाता था। ठीक है। फलस्तीन में चूंकि ये दरख्त आम था, इसलिए यरहू को खुरमों का शहर भी कहा जाता था। ठीक है। तो इस दरख्त की कदरो मंजिलत इस वजह से उस वक्त बढ़ गई जब यीशु मसीह ने शहाना दाखिला किया और लोगों ने यीशु मसीह के कदमों में ये डालियां बिछा दी। तो यीशु मसीह एक जवान गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। तो इन लोगों की उम्मीदें ये थी कि यीशु मसीह आएंगे और हमें रोमी गुलामी से निजात देंगे। होशाना जो नारा लगाया गया, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना का मतलब ये है, अब ए खुदावंद हमें बचा। तो ये समझते थे कि यीशु मसीह दूसरे बादशाहों की तरह रोमी गवर्नमेंट से जंग करेगा और हमें इनकी गुलामी से आजाद करा देगा। लेकिन यीशु मसीह की बादशाही जंग की नहीं थी, बल्कि सुलह और सलामती की बादशाही थी। और यीशु मसीह किसी घोड़े पर नहीं आए ताकि जंग करें, बल्कि उन्होंने एक गधी के बच्चे का इंतखाब किया। ये भी मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कि क्यों गधी के बच्चे का इंतखाब किया। बहरहाल बात करूंगा कि ये लोग नारे लगा रहे हैं कि होशाना वो जो मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो ये तकरीबन यीशु मसीह की सलीब से, उसके जी उठने से एक हफ्ते पहले का वाकया है, जब ये लोग बड़े जोशो खरोश के साथ नारे लगा रहे हैं कि होशाना वो जो मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लेकिन ठीक एक हफ्ता बाद ही इनके नारे बदल जाते हैं कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। तो यहां पर क्या हुआ कि इनके एक हफ्ता बाद ही ये नारे बदल गए। क्यों? क्योंकि ये जाहिरी तौर पर तो यीशु मसीह से रिहाई चाहते थे, रोमी गवर्नमेंट से, लेकिन बातनी तौर पर जो गुनाह की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे थे ये वो नहीं चाहते थे। ठीक है। तो हमें अपने नारों पर भी गौर करना होगा कि हम पाम संडे पर नारे लगाते हैं, हम उसे बादशाहों का बादशाह मानते हैं, लेकिन हमारे रवैये चीख चीख कर कहते हैं कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। तो हमें ये जानना होगा कि जब हम यीशु मसीह के लिए बादशाही के नारे लगाते हैं तो क्या हम कुछ ही देर बाद जब ईद क़यामतुल मसीह गुजर जाती है तो क्या हमारे रवैये ये तो नहीं कहते कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो? क्या हमारे गुनाह बार बार उसकी मसलूबियत को या उसके शहाना दाखिले को रद्द तो नहीं करते? सो हमें खुद को परखना होगा कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्या हम हकीकी तौर पर यीशु मसीह को बादशाह कबूल करते हैं या आर्जी तौर पर बस नारों की हद तक महदूद हैं? सो खुदावंद आपको बरकत दे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के वसीला से बरकत मिलेगी। गॉड ब्लेस यू।